अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए 9 रोज की मोहलत। अल अजीजिया रेफरेंस पे जमानत गैर मौसर करार। साबिक वज़ीर आज़म 10 सितंबर तक पेश ना हुए तो मफरूर करार देने की कार्रवाई होगी। 2 रुकनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि मफरूर करार देने पर नवाज शरीफ को अलग से 3 साल कैद हो सकती है। ट्रायल या अपील में पेशी से फरार होना भी जुर्म है। जस्टिस आमिर फारूक बोले कि नवाज शरीफ पेश होंगे तब ही सजाओं के खिलाफ अपीलें सुनेंगे। नवाज शरीफ को गिरफ्तारी का खदशा है तो हिफाजती जमानत दे देते हैं। कोरोना की वजह से नवाज शरीफ की सर्जरी मुलतवी हुई। इलाज मुकम्मल होते ही वो वतन वापस आ जाएंगे। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर गुफ्तगू। बोली, जज अरशद मलिक के एतराफ के बाद नवाज शरीफ की सजा खत्म हो जानी चाहिए थी। हमने पहले भी अदालतों का सामना किया, आइंदा भी करेंगे। आसिम सलीम बाजवा को इल्जामात का जवाब देना चाहिए। इस मामले से सी पैक को कोई खतरा नहीं। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन के इत्तेहाद का वक्त आ चुका। एवन फील्ड राइफलों पर समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। अदालत ने भी नवाज शरीफ की वापसी का हुक्म दे दिया। 3 बार का वजीर आजम खुद को कानून से बालातर समझे तो उसे दुगनी सजा होनी चाहिए। वजीर इत्तला शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। बोले कि नवाज शरीफ ने हालिया तस्वीर नून लीग में तकसीम की वजह से भेजी थी। आसिम बाजवा 1-2 रोज में अपनी पोजीशन वाज़ेह करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट सबूत है कि नवाज शरीफ सेहतमंद हैं। इसका मतलब है कि कोरोना के नीस्त नाबूद होने तक मुलजिम का इलाज शुरू ही नहीं होगा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत तमाम मुल्जिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। पार्क लेन केस के ज़िमनी रेफरेंस में भी तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर। नए प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ज़िमनी रेफरेंस में मजीद 3 मुल्जिमान शामिल कर लिए गए। वफाकी हुकूमत का फसादा कराची के लिए बड़ा पैकेज लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान जुमे को कराची का दौरा करेंगे। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि कराची के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ सकता, खुद जाकर हालात का जायजा लूंगा। कराची में ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी समेत तमाम मसाइल हल करेंगे। वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेगी। कराची वालों के लिए खुशखबरी, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तैयार। K4 मंसूबे को तेज। कचरा उठाने और उससे बिजली की पैदावार, नालों से तजावुजात हटाकर निकासी आब के निजाम को दुरुस्त किया जाएगा। 78 अरब 60 करोड़ रुपए का रेड लाइन बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा। 61 अरब 50 करोड़ की मंजूरी से येलो लाइन मंसूबा जेर गौर। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती स्कीमों का मुसवदा मुशावरत के लिए सिंध हुकूमत को भेज दिया। कराची के मसाइल के हल के लिए एक हिकमत अमली तैयार कर ली है। वज़ीर आज़म सिंध हुकूमत को एतमाद में लेकर जुमे को कराची में बड़े पैकेज और मंसूबों का ऐलान करेंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि या तो सिंध हुकूमत ना अहल है या फिर वो कराची की सूरत हाल को संजीदा नहीं ले रही। वफाकी हुकूमत ने कराची की एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नाम दे दिए, लेकिन इसका फैसला सूबाई हुकूमत ने करना है। शिबली फराज के बयान से अंदाजा होता है कि वो मदद नहीं करना चाहते। मुश्किल वक्त में सियासत नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की डिग्री मीरपुर खास, खैरपुर और उमरकोट में मुतासरा इलाकों को जायजे के बाद गुफ्तगू। कहा, पूरा सिंध बारिश से मुतासर हुआ लेकिन सिर्फ कराची को देखा जा रहा है। उम्मीद है वज़ीर आज़म पूरे सिंध को एक नज़र से देखेंगे। वफाकी हुकूमत से काश्तकारों को कर्ज में रिलीफ देने का मुतालबा।
हुकूमत पंजाब का सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 30 से 35 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान। कराची में गवर्नर सिंध के हमराह गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अंदरून सिंध और कराची में मुतासरीन में 1 माह का राशन तकसीम किया जाएगा। इमरान इस्माइल बोले कि कल चौधरी सरवर के साथ बदीन का दौरा करूंगा। मुतासरीन को 1 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। हुकूमत ने मुल्क चलाने की अहलियत ही नहीं, मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर आ गई। पेट्रोल के मामले पर कमीशन की तश्कील का क्या फायदा, जिसने काम करना था वो कर गया। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर असखुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बरस पड़े। बोले कराची में अरबों रुपए जारी होते हैं लेकिन खर्च कुछ नहीं होता। अवाम के फायदे के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं। हुकूमत के इलेक्ट्रिक की मुंशी बनी हुई है कि इलेक्ट्रिक आवाम को बिजली और हुकूमत को पैसे नहीं देती। कराची की करता धरता कुछ नहीं करेंगे। आखिर वफाकी हुकूमत की रिट है कहाँ? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाल। नेपरा कानून की सेक्शन 26 पर अमल दरामद का हुक्म। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेपरा इकदाम पर जारी हुक्म इम्तना भी खारिज। के इलेक्ट्रिक से मुतालिक 5 डिवीजन की रिपोर्ट भी मुस्तरद। के इलेक्ट्रिक की नाअहली के बायस रोशनियों के शहर में मुसलसल अंधेरे। के इलेक्ट्रिक ने कराची में बारिश के पानी को बहाना बनाकर कई इलाकों को तारीक दौर में पहुंचा दिया। डिफेंस, क्लिफ्टन, सरजानी, न्यू कराची समेत बारिश से शदीद मुतासरा इलाकों में ताहाल बिजली बहाल न हो सकी। लियारी, सदर, खारादर में भी बिजली गायब। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। कराची को आफत ज़दा करार देने के बाद सिंध हुकूमत की खामोशी। डिफेंस, क्लिफ्टन, सरजानी टाउन में घर ताहाल बरसाती पानी में डूबे हुए। सिंध असम्बली की बेसमेंट मस्जिद और कई दफातर भी ज़ेरे आब। वज़ीर आला सिंध के वजीर मंशन को क्लियर करार देने के अहकाम भी बेअसर। पाक फौज का शहर में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर डी वाटरिंग जारी। गिजरी अंडरपास भी क्लियर कर दिया गया। वसीम अख्तर की मेयरशिप की मुद्दत खत्म होने पर शुक्राने के नफल अदा करें। शहर की तमाम अथॉरिटीज को एक मेयर के मातहत किया जाए। पीएसपी सरबराह मुस्तफा कमाल का मुतालबा। कहा 10 साल में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने तबाह बर्बाद कर दिया। एमक्यूएम सूबा बनाने का नारा लगाती है जिसका फायदा पीपल्स पार्टी को अंदरून सिंध में होता है। लिसानियत की आड़ में दोनों जमातें अपनी अपनी चोरियां छुपाने में कामयाब हो जाती हैं। जमात इस्लामी कराची में नई मरदमशुमारी का मुतालिबा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मरदमशुमारी के लिए CCI और स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। आफत ज़दा इलाकों की मदद की जाए और उनकी ज़रे तलाफी की जाए। मेयर कराची को भी 4 साल का हिसाब देना होगा कि इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेकर फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। शुजाबाद, झंग, सरगोदा समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश। छतें गिरने के वाकयात में 13 अफराद जख्मी। टोबा टेक सिंह में मकान की छत गिरने से 2 बहनें जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। मुसलसल बारिश से जनूबी पंजाब में कपास की फसल को शदीद नुकसान। सवात के सयाहती मकामात मदियन और बहरीन के एक बार फिर सैलाबी रेलों की जद में। मदियन और बहरीन का मुख्तलिफ इलाकों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। होटल्स को सयाहों से खाली करा लिया गया। शुरू के मकाम पर दरियाए सवात में 13 अफराद फंस गए। 3 राबिता पुल और दर्जनों मकानात सैलाबी रेले में बह गए।
वज़ीर आला पंजाब ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ कराने की उसूली मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं शहरी महकमा एक्साइज और टैक्सेशन के दफातर के चक्कर लगाने के बजाय नादरा और एक्साइज के दफातर में बायोमेट्रिक तस्दीक कराकर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जामे प्लान तैयार करके जल्द हतमी सिफारिशात पेश की जाएं। वज़ीर आला पंजाब जनूबी पंजाब सूबे के क़याम की जानिब संजीदगी से गामजन हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट में 12 सेक्रेटरीज की तैनाती इस ज़िम्न में काबिल ज़िक्र है। अशरों से नज़रअंदाज जनूबी पंजाब के आवाम को उनके मसाइल का हल दहलीज पर मिलेगा। कोहे सुलेमान के इलाके में 4 छोटे डैम्स की तामीर पर इब्तिदाई काम करने की उसूली मंजूरी भी दे दी गई। बुज़दार हुकूमत भड़की मारने के बजाय बेहतर सर्विस डिलीवरी पर यकीन रखती है। पंजाब के वसाइल पर सिर्फ मखसूस इलाकों या अजरा का हक नहीं। पीटीआई के टिकट होल्डर चौधरी शाहिद अकरम भंडर की स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात, मुस्लिम लीग काफ में शामिल होने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं मुल्क को इस वक्त यकजहती की जरूरत है। शाहिद अकरम भंडर बोले पीटीआई में अकरबा परवरी का राज है, हल्के के आवाम का सामना करना मुश्किल हो गया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस मजीद 4 अफराद जाँ बहक, 300 नए केसेस रिपोर्ट। अब तक 2,80,970 मरीज सेहतयाब। एक्टिव केसेस की तादाद 8,881 हो गई। भारत में कोरोना का राज, एक दिन में फिर 70,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मलेशिया ने भारत समेत 3 ममालिक के शहरियों की आमद पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में नए केसेस में 17% कमी। चीन के शहर वुहान में स्कूल खोल दिए गए। बरतानिया, फ्रांस, बेल्जियम में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल।